नमस्ते, ई आबकारी में आपका स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं जो हमारे होटल, बार, क्लब, रिसॉर्ट रेस्टोरेंट हैं, वो जो हमारे मदिरा दुकानों से जो प्रदाय लेंगे, उनका मैं प्रोसेस बताऊँगा, जो हमने 1 दिसंबर 2022 से लाइव किया है। मैं अभी एक डेमो एप्लीकेशन में एक डेमो सर्वर पर एक डिमांड बना करके दिखाऊँगा, जिससे आपको सुविधा मिलेगी कि डिमांड कैसे क्रिएट करना है। सबसे पहले जब आप लॉगिन करेंगे तो ये मेन्यू आपको दिखेगा। इसमें दूसरा ऑप्शन है स्टॉक इन्वेंटरी का और तीसरा ऑप्शन है डिमांड क्रिएट का। स्टॉक इन्वेंटरी से आपने अपने स्टॉक्स अप्रूव करा लिए होंगे जिला कार्यालय से और तीसरा ऑप्शन आता है डिमांड का। डिमांड ऑप्शन में सबसे पहला ऑप्शन है क्रिएट डिमांड। उसके बाद आता है मेक वैट टीसीएस लिकर कॉस्ट पेमेंट, ड्रॉट बियर के लिए डिमांड बनाना, और यहाँ पे सबसे नीचे से आप देखेंगे तो रिटेल शॉप से और बार के लिए कैसे डिमांड बनना है। ये पहला जो ऑप्शन है क्रिएट डिमांड का, वो वेयरहाउस से है, जो हमारे एमपी टूरिज्म के जो स्टार होटल्स होते हैं, उनको वो सीधा हमारे मदिरा भंडागार से एफएल वेयरहाउस से प्रदाय लेते हैं। तो उनके लिए ये वाला ऑप्शन है क्रिएट डिमांड का, और उनके द्वारा वैट, इनकम टैक्स और मदिरा के कॉस्ट का पेमेंट किया जाता है। तो ये दोनों ऑप्शन उन लोगों के लिए है जो मध्य प्रदेश टूरिज्म के होटल्स हैं। उसके बाद जो हम ड्रॉट बियर कुछ ऐप रेस्टोरेंट बार वाले हमारे जो बियर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है मध्य प्रदेश में, वहाँ से लेती है। तो यदि आप ड्रॉट बियर लेना चाहते हैं, तो ड्रॉट बियर का ऑप्शन यहाँ पे है, ड्रॉट बियर प्रिपेयर रिक्विजिशन एंड सेंड डिमांड का। अ, उसके बाद जो अभी हमने लाइव किया है 1 दिसंबर से, वो है रिटेल शॉप से बार को जोड़ा है। तो रिटेल शॉप से बार के लिए प्रदाय के लिए आपको इस वाले ऑप्शन में जाना है, रिटेल शॉप टू बार प्रिपेयर रिक्विजिशन। जब आप इस पे ऑप्शन पे जाएँगे, तो जो भी लेबल रजिस्टर्ड हैं, अ, वो वो मेन्यू दिखेगा और आपको यहाँ पे आपके यूनिट का नाम और जिस भी दुकान से आपको प्रदाय लेना है, वो दुकान का नाम यहाँ सेलेक्ट करना पड़ेगा। अ, अभी हमने ये जो दुकान अभी आपको दिख रहा है, ये जिला कार्यालय के आईडी से मैप किया जाता है। चूँकि हमने इस डेमो में 2 दुकानों से प्रदाय के लिए इस होटल को मैप कर रखा है। अ, आपका शायद एक ही दुकान से मैपिंग होगा, तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट एक ही दुकान शो होगा, तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट नहीं करना है, बाय डिफ़ॉल्ट वही दुकान आपको व्यू होगा। मैं यहाँ पे मैं दुकान सेलेक्ट कर रहा हूँ, बाग सेवनिया। अब नीचे आप देख रहे हो कि लेवल का लिस्ट आता है, लेवल के लिस्ट में ऑल ए, बी से ज़ेड तक का ऑप्शन आ रहा है। यदि आप ऑल करेंगे, तो जितने भी लेवल रजिस्टर्ड हैं, जिन पे आप प्रदाय ले सकते हैं, उ उनका लिस्ट आएगा और फिर आप या तो अल्फ़ाबेटिकली इसको फ़िल्टर कर सकते हैं। जैसे मैं कर रहा हूँ, सपोज़ कि जेस के नाम का लेवल आपको फ़िल्टर करना है, तो जे आपको आ जाएगा। अब ये डिमांड रेज़ कैसे करना है? इसके लिए आप जैसे अभी हमने जे पे क्लिक कर रखा है, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि चेक बॉक्स का ऑप्शन है, कि जिन भी लेबल्स का आपको डिमांड डालना है, सपोज़ कि हमें जैक डैनियल्स ओल्ड नंबर 7 ये व्हिस्की का डालना है, तो हमने इसको सेलेक्ट किया और यहाँ पे आप दाहिनी ओर जाएँगे तो नंबर ऑफ केसेस में कितना डिमांड करना है और नंबर ऑफ लूज़ बॉटल्स में कितना डिमांड करना है। तो सपोज़ कि आपको सिर्फ 5 बॉटल्स चाहिए, तो आपको 5 बॉटल्स डालने हैं। अब जैसे ये जैक डैनियल्स टेनेसी फायर, इसका सपोज़ 1 पेटी चाहिए पूरा और 2 नग चाहिए, यानी कि 2 बॉटल चाहिए, तो आपको 5 और यहाँ पे ऐसे डालना है। फिर आपको ऐड टू कार्ट कर देना है, या और भी आप कुछ लेवल चाहते हैं, आप यहाँ से
जैसे जैकब्स क्रिक मैडलॉट हमें चाहिए, तो हमने यहाँ पे 2 बॉटल्स डाले। ठीक, जैसे ही आप इसको सेलेक्ट करेंगे, इसका कलर रेड चेंज हो जाएगा और यहाँ पे फिर आप ये रेड कलर से आप ये आइडेंटिफ़ाई कर पाएँगे कि कहाँ आपको एंटर करना है। अ, जैगरमाइज़र 2 बॉटल चाहिए। तो ऐसे हमने डिमांड बना लिया। अब यहाँ पे ऐड टू कार्ट का ऑप्शन है, आप ऐड टू कार्ट कर दें। यदि आपको इसमें और भी कुछ ऐड करना है, तो यहाँ पे ऐड आइटम्स में आप जाएँगे, तो फिर आप नीचे वापस वो पेज खुल जाएगा। सपोज़ कि अब आपको अ, सियाग्राम से कुछ लेबल चाहिए, तो एस से आपने क्लिक किया और यहाँ पे सियाग्राम्स के हैंडेड पाइपर्स यहाँ पे इन दोनों को हमने सेलेक्ट किया, 5 बॉटल इसके और 2 बॉटल इसके चाहिए और ऊपर वापस आके ऐड टू कार्ट करना है। जैसे ही आप ऐड करते जाएंगे, यहाँ पे ये डिटेल बनता जाएगा कि आपके कार्ट में क्या है। आप एक साथ बियर और स्पिरिट वाइन तीनों का डिमांड एक ही साथ एंटर कर सकते हैं। यदि आप इसमें बियर भी लेना चाहें, तो आप इसमें ऐड ऐड आइटम्स में जाके बियर के भी लेबल सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे अभी हमने 6 लेबल सेलेक्ट करे हैं, आप एक साथ बियर और स्पिरिट दोनों के लेबल सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर आपको व्हीकल का डिटेल बताना है, जिस व्हीकल के माध्यम से आप दुकान से परमिट ले करके, यानी कि आपने लिकर को लिफ्ट करके कौन से व्हीकल से आना है, वो आपको सेलेक्ट करना है। जैसे यहाँ हमने सेलेक्ट किया टाटा का एज पे लेके आना है। व्हीकल का नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर। यदि आपको अपने व्हीकल का मार्क नहीं पता है या फिर इसमें इस सीट इस वाले लिस्ट में अवेलेबल नहीं है, तो आप अदर में भी जा करके व्हीकल का डिटेल एंटर कर सकते हैं। ये सारे प्रोसेस करने के बाद आपको सेव बकेट एंड प्रोसीड करना है। वेरीफाई कर लें एक बार सबमिशन से पहले। जैसे सबमिट करेंगे, सिस्टम आपको एक रिक्विजिशन आईडी जनरेट करके देगा। आप अपने सुविधा के लिए आगे ट्रैक करने के लिए रिक्विजिशन आईडी चाहें तो नोट कर सकते हैं और यहाँ क्लोज कर दें। अ, अब आपने देखा कि हमने एक रिक्वेज़िशन डाला, ये आज के डेट में और टाइम आ गया और रिक्वेज़िशन का एक डिटेल भी आप यहाँ से डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं और यहाँ पे लाइफ साइकिल का ऑप्शन है। लाइफ साइकिल मीन्स ये आपका जो एप्लीकेशन है वो आपके बाद जिला कार्यालय सॉरी दुकान पे जाएगा, दुकान के बाद फिर जिला कार्यालय जाएगा। तो ये कैसे फ्लो हो रहा है, किस टाइम में किसने क्या किया, तो आप इस लाइफ साइकिल के माध्यम से देख सकते हैं। जैसे लाइफ साइकिल पे क्लिक करेंगे आप, तो चूँकि अभी कोई भी मूवमेंट नहीं हुआ है, आपने रिक्वेस्ट डाला ही है, इवन सबमिट भी नहीं किया है, इसलिए लाइफ साइकिल में कोई भी मूवमेंट हिस्ट्री नॉट फाउंड दिखा रहा है। यदि आप यहाँ से सेंड कर देंगे, तो फिर ये रिटेलर के पास चला जाएगा और फिर ये लाइफ साइकिल आपका एक जनरेट हो जाएगा और उसमें आएगा कि रिक्विजिशन पेंडिंग विथ लाइसेंसी रिटेल शॉप, नेम ऑफ दैट रिटेल शॉप। अब मैं यहाँ से सेंड कर रहा हूँ, आप यहाँ से कैंसल भी कर सकते हैं। सेंड कर रहा हूँ मैं। सेंड करने पे आपके जो परमिट का फ़ी है, वो डिडक्ट होगा। जो इसमें ध्यान देने वाली बात ये है, जो इम्पोर्टेंट है, हम ₹100 डिडक्ट कर रहे हैं परमिट फ़ी और ये फ़ी आपको जमा करना है जो ट्रेज़री का हेड जमा होगा, वो है अदर रिसिप्ट परमिट फ़ी। जिसका कोड है 0039-00-800-9723 0039-00-800-9723। तो यदि आप इस हेड में पैसा जमा करेंगे, तो ही वॉलेट पैसा डिडक्ट करेगा, नहीं तो आपका बैलेंस ज़ीरो बता करके प्रोसेस आगे नहीं जाएगा, रिक्विजिशन सेंड नहीं होगा। तो आप जब भी वॉलेट में पैसा ऐड करते हैं, तो इन बात का ध्यान रखें कि आप सही हेड में पैसा ऐड कर रहे हैं। यदि आप डिमांड बना रहे हैं अपने रिटेल शॉप से लेने के लिए, तो आपको जो पैसा डालना है वो अदर रिसिप्ट परमिट फी में डालना है।
इसका कोड 0039008009 है। यहाँ मैं ये वाले एप्लीकेशन को अप्लाई करने के लिए यस कर रहा हूँ। जैसे ही ये यस होगा और यहाँ से क्लोज हो जाएगा। अब आप चूंकि ये टेस्ट पे हमने कई टेस्ट कर रखे हैं, तो अभी आप देखें जो भी रिक्विजिशंस हैं यहाँ पे आपके व्यू हो रहे हैं। अभी जैसे हमने ये 6 तारीख को ये वाला एप्लीकेशन डाला है, तो अब यहाँ पे आप लाइफ साइकिल में चेक कर सकते हैं कि ये आपके लाइसेंसी का नाम इन्होंने सेंड कर दिया है, रिसीवर का नाम अनीता लिकर्स एलपी लाइसेंसी रिक्वेशन फॉरवर्डेड टू रिटेल शॉप रिमार्क्स में। तो इट मीन्स कि आप जब रिक्वेशन सेंड कर रहे हैं, तो आप यहाँ से लाइफ साइकिल भी चेक कर सकते हैं। ये यदि ऑप्शन आप जाना चाहते हैं डायरेक्ट, तो यहाँ पे रिटेल शॉप बार के ऑप्शन में जाकर रिक्वेशन स्टेटस में जाएंगे, तो फिर जितने भी रिक्वेजिशंस हैं आपके आपने अभी तक बनाए हैं, उनका स्टेटस आप यहाँ से देख पाएंगे। जैसे कि हमने पहले एक परमिट बनाया है, तो टेस्ट में बनाया था, तो उसका आप यहाँ पे लाइफ साइकिल चेक कर सकते हैं। सबसे पहले 17 तारीख को 4:14 पे रिक्वेजिशन गया, फिर रिटेलर ने इस पे एक्सेप्ट किया और फॉरवर्ड कर दिया एसी भोपाल को। एसी भोपाल ने फिर इस टाइम पे परमिट जनरेट कर दिया। तो ये जो है रिक्वेजिशन इस तरह से फॉरवर्ड हो रहा है और टाइम और डेट भी आपका यहाँ पे मेंशन हो रहा है। आशा है ये वीडियो आपको समझ में आया होगा और आपके बहुत सारे क्वेरीज जो हैं वो यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। मैं एक बार वापस से आपको बताऊं, डिमांड क्रिएट करने के लिए जब आप रिटेल शॉप से डिमांड लेंगे, तो रिटेल शॉप बार वाले ऑप्शन में जाना है, प्रिपेयर रिक्वेजिशन में जाना है, प्रिपेयर रिक्वेजिशन में जाने का सेंड रिक्वेजिशन करना है और रिक्वेजिशन स्टेटस यहाँ से देख सकते हैं आप। जब ये परमिट आपका बन के आ जाएगा, यानी कि परमिट रिटेल शॉप वाले इंटर इसके डिमांड एंटर कर देंगे, फिर जब ये बन के आ जाएगा, तो रिसीव कंसाइनमेंट वाले ऑप्शंस में आके आपको रिसीव करना है। रिसीव कंसाइनमेंट में जब आएंगे अब, तो जो भी परमिट आपके यहाँ व्यू हो रहे हैं, तो यहाँ पे व्यू होगा। आप इसका यहाँ पे क्लिक करेंगे रिसीव में। रिसीव में क्लिक करने के बाद जो परमिट नंबर है और जो बैच से आया था, और यहाँ पे यदि कोई टूट फूट हुई है रास्ते में, जैसे 5 परमिट पे 5 बॉटल्स जिस बैच से आया है उसका डिटेल है। यदि कोई एक बॉटल टूट गया तो आप यहाँ एंटर कर सकते हैं। यदि कोई भी टूट फूट, कोई भी वेस्टेज नहीं हुआ है, कोई भी ब्रेकेज नहीं हुआ है, तो आपको कोई भी यहाँ पे बॉटल्स वेस्टेज डालने की आवश्यकता नहीं है। सीधा आप यहाँ पे सेव बटन पे क्लिक करेंगे। सेव बटन पे क्लिक करते ही यहाँ पे एक बार आपको सारे डिटेल अच्छे से वेरीफाई करने के लिए मिलेगा और आप यहाँ से सबमिट कर सकते हैं। जैसे ही आप सबमिट करेंगे, ये आपके स्टॉक में क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप स्टॉक इन्वेंट्री में आकर के D12 रिपोर्ट्स में आएंगे। D12 रिपोर्ट में आकर के आप देख भी सकते हैं कि रिसीव क्या हुआ है। रिसीव में जैसे यहाँ आप देख रहे होंगे कि 5 बॉटल्स हमने रिसीव किए हैं। फिर आप यहाँ पे 4 बॉटल भी दिख रहा है आपको, जो हमने रिसीव किया है। फिर यहाँ पे हमने ये 5 बॉटल यहाँ पे रिसीव किया है। तो उस परमिट पे जो भी आपने आपने रिसीव किया है, एंटीक्विटी ब्लू, यहाँ पे हमने 5 बॉटल रिसीव किया है। तो जो भी आप उस परमिट के अगेंस्ट में रिसीव करेंगे, वो आपके D12 स्टॉक में जुड़ता चला जाएगा। तो ये हमने डिमांड बनाने का एक प्रोसेस बता दिया। अगला इसमें एक प्रोसेस है, अपने सेल का फिगर कैसे डालें। तो सेल के फिगर डालने के लिए जैसे आपने स्टॉक आपने डिमांड डाला, फिर आपने रिसीव किया, तो ये तो आपका आपने डिमांड भी डाला और आया, तो उसके बाद आपका था आप सेल जो करना है, आप वेयर हाउस आपके बार में जो सेल हो रहा है मदिरा, आप दूसरों को सर्व कर रहे हैं, उन उसकी एंट्री कैसे करनी है। तो ये स्टॉक इन्वेंट्री के अंदर में हमने एक कुछ ऑप्शन डाले हैं। एक तो करंट स्टॉक का ऑप्शन है और सेल स्टॉक और फाइनलाइज सेल डेट का ऑप्शन है। तो ये सेल के लिए ये 2 ऑप्शंस को आपको जाना है। एक सेल स्टॉक वाले ऑप्शन में जाएंगे आप।
तो जो भी आपके पास आपके पास स्टॉक अवेलेबल है, यहाँ पे फ़िल्टर लगा हुआ है। अभी हम जो लेवल दिखा रहे हैं वो ए नाम से फ़िल्टर्ड है। आप ऑल भी कर सकते हैं। ऑल में आपके आपके पास स्टॉक में जितने भी लेवल हैं वो सब आ जाएँगे और आप यहाँ देखेंगे सेल डेट। आज दिनांक 6/12 है और यहाँ सेल डेट 29 का है, यानी कि हमने 29/11 के बाद सेल अपडेट नहीं किया है। तो हम 29 के सेल की एंट्री करेंगे। तो सपोज़ कि हमने यहाँ पे 50 एमएल हमारा सेल हुआ इसमें, फिर हमारा 200 एमएल सेल हुआ इसमें, यहाँ हमारा 500 एमएल सेल हुआ और यहाँ हमारा एक बॉटल और 500 एमएल सेल हुआ। तो जो भी आप सेल में डालेंगे उसको आपको यहाँ पे चेक बॉक्स सेलेक्ट करते जाना है, जो आपका सेल होता है और यहाँ ऊपर में ऑप्शन है क्लिक टू डेबिट स्टॉक। तो मैं यहाँ डेबिट कर दे रहा हूँ। तो जैसे ही आप डेबिट करेंगे मैसेज आएगा प्रोडक्ट डेबिट सक्सेसफुली और आप यहाँ चेक करेंगे कि पहले जो भी था उससे हमारा स्टॉक कम हो गया है। ठीक है, मगर डेट अभी 29 तारीख है। अब आपने यानी कि 29 तारीख के पूरा सेल की एंट्री कर दी। अब आपको ये स्टॉक जो ये है सेल का डेट है ये फाइनलाइज करना है, यानी कि अब आपने पूरा एंट्री कर दी है, आपने चेक कर लिया कि 29th का हमने पूरे सेल की एंट्री कर ली है। फाइनलाइज सेल डेट में जाएंगे आप। फाइनलाइज में जाएंगे तो 29 तारीख आपको दिख रहा है, इसको आप फाइनलाइज करेंगे। फाइनलाइज सेल डेट फाइनलाइज सक्सेसफुली। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे 30 तारीख हो गई है। सपोज कि 30 तारीख को आपका कोई भी सेल नहीं हुआ है या फिर इस दिन ड्राई डे था या इस दिन आपका बार बंद था, तो आपको यहाँ से सीधा ही फाइनलाइज फिर से कर देना है। तो ये एक डेट और बढ़ जाएगा, 1 तारीख हो गया। अब आप वापस आएंगे, यहाँ सेल स्टॉक में जाएंगे, तो आप यहाँ देख रहे हैं डेट 1 तारीख है। 30 तारीख का सिस्टम नहीं मांग रहा है कि सेल आप एंटर करें। फिर आप 1 तारीख का कुछ सेल की एंट्री करेंगे। अभी मैं ए लेवल से फ़िल्टर है तो 500 ml हमने यहाँ पे सेल दिखाया और यहाँ पे क्लिक डेबिट कर दिया। ठीक है, अब वापस हम फाइनलाइज पे जाएंगे और हमारा कोई भी सेल नहीं हुआ है। मैं एक एग्जांपल आपको बता रहा हूँ कैसे करना है। फिर फाइनलाइज सेल डेट पे चले जाएंगे और फाइनल कर देंगे। ठीक है, तो आपको एंट्री हर दिन का करना है और फाइनलाइज सेल करते जाना है। जैसे आपको 6 तारीख है, आपने बीच में 3, 4, 5 दिन डेट आए तो आप यहाँ पे हर दिन के सेल की एंट्री कर दें, सेल स्टॉक कर दें और यहाँ पे जो भी सेल आपका हुआ उसकी एंट्री कर दें और उसके फिर फाइनलाइज कर दें। तो इस तरह से फिर आपका रिपोर्ट जनरेट होता जाएगा, D12 रिपोर्ट। डिटेल रिपोर्ट में फिर हमने यहाँ डेट लगा रखा है, जैसे 1 तारीख को हमारा सेल यदि सर्च करेंगे हम, यानी कि इस डेट के बीच में क्या सेल हुआ है, तो अभी हमने बस एक जगह को सेल एंट्री की थी एमएल में, तो वो एमएल में ही बस यहाँ पे इशू दिखेगा, आप चेक करें ध्यान से। तो ये हमने यहाँ पे एंट्री की थी एब्सोल्यूट ग्रेप फ्रूट वोडका का। तो इसके अलावा कोई भी सेल नहीं हुआ है, कोई भी सेल नहीं हुआ है। तो आप डेट वाइज फ़िल्टर लगा के अपना स्टॉक रजिस्टर भी चेक कर सकते हैं और यदि किसी दिन सेल नहीं हुआ है तो उसको सीधा फाइनलाइज़ डेट आगे बना सकते हैं या फिर कुछ लोगों की क्वेरी मेरे पास आ रही थी कि सर हम सेल की एंट्री कर रहे हैं बट हमारा डेट आगे नहीं जा रहा है, तो ये आपको फाइनलाइज़ सेल डेट करना है, तभी वो डेट जो है यहाँ पे सेल वाले जो सेल स्टॉक का जो
डेट है ये आगे जाएगा। अभी जैसे हम 2 तारीख दिख रहा है जबकि आज का दिनांक 6/12 है, तो ये इस कारण से आगे नहीं जा रहा है। तो इस वीडियो में मैंने एक और टॉपिक कवर कर लिया। ये टॉपिक है हमारा सेल की एंट्री करना। पहला टॉपिक हमने बताया था डिमांड कैसे जनरेट करना है और दूसरा हमने बताया कि सेल की एंट्री कैसे करनी है। कुछ लोगों की क्वेरी ये आ रही है कि हमारा रूट नहीं दिख रहा है। रूट नहीं दिखने का कारण होता है कि आपका या तो सही रूट नहीं डला है या तो आपका जो रूट डला है वो सही लोकेशन या फिर एंट्री ही नहीं हुई है। तो जो रूट की एंट्री हो करनी है वो जिला कार्यालय वेरीफाई करवाएँगे डीसी ऑफिस से या जिला कार्यालय को आप संपर्क करें तो वो रूट की एंट्री आपकी करवाएँगे। यदि रूट दिख रहा है तो परमिट जनरेट हो जाएगा। धन्यवाद।